विद इन द लिमिट ऑफ मैनिफेस्टो ये कहा गया था कि पीएसए को रिपेल करने की बात की जाएगी और साथ में जितने भी हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जेलों के अंदर बंद है नौजवान पीएसए के तहत यूएपीए के तहत उनकी रिहाई की बात की जाएगी, लेकिन अभी तक जो इस पर कोई बात नहीं की जा रही है। गवर्नमेंट अपने वादे पे पाबंद है। उमर अब्दुल्ला साहब और हम सब असम्बली के अंदर बाहर हर जगह बात उठा रहे हैं, वहाँ पे हम कर रहे हैं कि उन लोगों को देखना है, ये हमारा मैनिफेस्टो में है। जेजेएम की बात करेंगे, आपने भी इस पे कई बार आवाज़ उठाई, हम भी अपनी आवाज़ उठाते हैं। इसमें जो एक बहुत बड़ा स्कैम, एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, तो आप खास करके हम ब्लॉक लोड और मंडी की बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे आवाम चलाती है, आवाम की बात नहीं सुनी जा रही है। जेजेएम स्कीम में बहुत बड़ा एक फ्रॉड हुआ है, बहुत बड़ा एक ड्रामा हुआ है। पिछले 10 सालों में गरीबों का हक लूटा गया है, पाइपें वहाँ पे लगी नहीं है, कनेक्शंस वहाँ पे हुए नहीं हैं। ये सरकार की एक स्कीम थी मिशन युवा, जिसमें यह कहा गया था कि 10 लाख तक कोई ग्रांटर नहीं लिया जाएगा, लेकिन हमें नौजवान फ़ोन करते हैं कि जे&के बैंक जो है नौजवानों को ग्रांटर के नाम पे जो है हरास कर रहा है। मैंने उस पर कंसर्न डिपार्टमेंट के लोगों से बात की है। जो मुझे बैंक के लोगों ने इनिशियली बताया, उन्होंने कहा कि जो फ्रेशर केस हैं, जिन लोगों का पहले कोई लोन नहीं है, उनको हम गारंटर नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर किसी के पास ऑलरेडी लोन चल रहा है उसमें हमें उसको एक्स्ट्रा गारंटी लेनी पड़ रही है। बीजेपी के साथ हम जुड़ने वाले नहीं, और वो लोग जो बीजेपी के साथ खड़े होते हैं और बीजेपी की बात करते हैं, आपने सुना देखा हमारी एक बच्ची जिसके ऊपर नीतीश जो है चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, उन्होंने किस तरीके की बदतमीजी उन्होंने की। मैं आपके चैनल से नीतीश कुमार के ऊपर लानत भेजता हूँ, और जितने लोग, जो जमातें और जो लोग इन जमातों के साथ जुड़े, उन पर भी लानत भेजता हूँ। आप नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक, मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए एमएलए हवेली एजाज जान साहब। इनसे कुछ अहम चीज़ों को लेकर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एजाज साहब, खैर मकदम है आपका। शुक्रिया। एजाज साहब, आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे, सरकार की एक स्कीम थी मिशन युवा, जिसमें यह कहा गया था कि 10 लाख तक कोई ग्रांटर नहीं लिया जाएगा, लेकिन हमें नौजवान फ़ोन करते हैं कि जे&के बैंक जो है नौजवानों को ग्रांटर के नाम पे जो है हरास कर रहा है। मैंने उस पर कंसर्न डिपार्टमेंट के लोगों से बात की है। जो मुझे बैंक के लोगों ने इनिशियली बताया, उन्होंने कहा कि जो फ्रेशर केस हैं, जिन लोगों का पहले कोई लोन नहीं है, उनको हम गारंटर नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर किसी के पास ऑलरेडी लोन चल रहा है उसमें हमें उसको एक्स्ट्रा गारंटी लेनी पड़ रही है। लेकिन फिर भी मैं आपके मीडिया के हवाले से कहना चाहूँगा, अगर कहीं कोई ऐसा केस आता है, वो मेरे जिनका पहले कोई बैंक का लोन नहीं है और फिर उनको दोबारा अगर कोई गारंटर मानना है, वो मेरे पास आए, मेरे नोटिस में लाएं, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। एजाज साहब, जेजेएम की बात करेंगे, आपने भी इस पे कई बार आवाज़ उठाई, हम भी अपनी आवाज़ उठाते हैं। इसमें जो एक बहुत बड़ा स्कैम, एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, तो आप खास करके हम ब्लॉक लोड और मंडी की बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे आवाम चलाती है, आवाम की बात नहीं सुनी जा रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जेजेएम स्कीम में बहुत बड़ा एक फ्रॉड हुआ है, बहुत बड़ा एक ड्रामा हुआ है। पिछले 10 सालों में गरीबों का हक लूटा गया है, पाइपें वहाँ पे लगी नहीं है, कनेक्शंस वहाँ पे हुए नहीं हैं, जिसकी बात हमने असेंबली में उठाई है। हमने श्रीनगर के जो कॉन्स्टिट्यूंसीज थी वहाँ पे विज़िट कर लिया, क्योंकि मुझे मदर जो थी वो 2 महीने बीमार रहे, और अभी मुझे उनके हाल ही में उनकी डेथ हुई है। करीब महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर जो हमारा कमीशन है उसको लेके हम पुंछ में आ रहे हैं, और पुंछ में हम स्पॉट विज़िट करेंगे, स्पॉट उनको देखेंगे। लोरन में भी हम हो सकता है चक्कर लगाएं उस दिन, और हम रैंडम, क्योंकि बहुत सी स्कीमें, हम रैंडम स्कीमें उठाएंगे, 4-5 स्कीमें उसमें उठाएंगे और उनके ऊपर देखेंगे कहाँ पे दिक्कत है। जहाँ तक आपने मुझे कहा पानी का, वैसे तो मैं पहले बोलता नहीं हूँ, क्योंकि पहले बोलूँगा तो फिर कहेंगे कि जनाब ये पहले प्लान बनाया है। आपकी वेरिफिकेशन के लिए अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं है। 18 स्कीमें अदर देन जेजेएम वो मैंने सैंक्शन करवा ली है। जो हमारी पुरानी स्कीमें थी, वो स्कीमें उनको अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि जेजेएम पे अगर हम डिपेंडेंट होंगे तो जेजेएम ने ऑलरेडी तबाही कर दी है। 18 न्यू स्कीम्स जो है उसका हमने कर दिया, टेंडर प्रोसेस चल रहा है। जितने भी रिमोट एरियाज़ में पुरानी स्कीमें चल रही थी, क्योंकि जेजेएम के साथ पुरानी स्कीमें भी बैठ गई हैं, उनको हम अपग्रेड करके पानी सबके घर पहुँचाएंगे। एजाज साहब, लिमिट ऑफ मैनिफेस्टो पे एक हम आपसे सवाल करेंगे। विद इन द लिमिट ऑफ मैनिफेस्टो ये कहा गया था कि पीएसए को रिपेल करने की बात की जाएगी, और साथ में जितने भी हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जेलों के अंदर बंद है नौजवान पीएसए के तहत यूएपीए के तहत उनकी रिहाई की बात की जाएगी, लेकिन अभी तक जो इस पर कोई बात नहीं की जा रही है। देखिए, मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट अपने वादे पे पाबंद है। उमर अब्दुल्ला साहब और हम सब असम्बली के अंदर बाहर हर जगह बात उठा रहे हैं,
वहाँ पे हम कर रहे हैं कि उन लोगों को देखना है। ये हमारा मैनिफेस्टो में है, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन इसमें देरी नहीं है। खाली मैनिफेस्टो हमारा वहीं तक नहीं है, 370 और 35 से मैं खुद उसके ऊपर खड़ा हूँ, उस लाइन पे उसके ऊपर खड़ा है हमारी पार्टी का एक एक साथी उस पर खड़ा है। हमने उसके लिए जद्दोजहद करनी है, अपना हक जो है स्टेटहुड हो, 370 हो, 35 हो, वापस लाना है, लेकिन कानून के दायरे के अंदर। हम ये इजाज़त नहीं दे सकते, अपने बच्चों को इजाज़त नहीं दे सकते कि वो सड़कों पे उतरे, प्रोटेस्ट करें और उनके ऊपर FIR लगे, उनका फ्यूचर ख़राब हो। ये हमारा मैनिफेस्टो है और हम इसको पॉलिटिकली, सियासी तरीके से हम इनको वापस लेंगे। बीजेपी के साथ हम जुड़ने वाले नहीं, और वो लोग जो बीजेपी के साथ खड़े होते हैं और बीजेपी की बात करते हैं, आपने सुना देखा हमारी एक बच्ची जिसके ऊपर नीतीश जो है चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, उन्होंने किस तरीके की बदतमीजी उन्होंने की। मैं आपके चैनल से नीतीश कुमार के ऊपर लानत भेजता हूँ, और जितने लोग, जो जमातें और जो लोग इन जमातों के साथ जुड़े उन पर भी लानत भेजता हूँ। हमें पहले अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखना है, अपने इस्लाम का वो देखना है। ये नहीं है, मैं किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता कि हिंदू धर्म के ऊपर कोई बंदा गलत करे, सिख धर्म के ऊपर कोई करे, क्रिश्चियन धर्म के ऊपर कोई करे। उसी तरीके से मुस्लिम धर्म के ऊपर हम किसी को इजाज़त नहीं देते। हमारी बच्ची के साथ जो उसने सलूक किया, नीतीश शायद घर में अपनी बच्ची के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी जो उनकी बहू हैं उनके साथ ये करता होगा, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अजय साहब, एक आखिरी सवाल आपसे समझने की कोशिश करेंगे। बिजली को लेकर जो लोगों को बिल्स आ रहे हैं, लेकिन बिल पे लोगों का ये कहना है कि मीटर्स की रीडिंग को वेरीफाई नहीं किया जाता। उसके लिए मैंने कंसर्न एक्जीन साहब से बात कर लिया, हम वेरीफाई कर रहे हैं, जल्दी उसका भी सोल्यूशन निकालेंगे। ये बड़ी जेन्युइन बात है, लोगों की मुश्किलात है, उसको हम वेरीफाई, लेकिन वेरीफाई करना पड़ेगा। 10 साल का बिगड़ा हुआ निज़ाम अगर एक रात में अंडू कर सकता तो मैं 1 मिनट में करता। ये 10 साल का बिगड़ा, और जिन लोगों ने ये निज़ाम बिगाड़ा, जिन्होंने बात नहीं की, 10 साल सोए रहे, आज कहते हैं कि जनाब रात में ही हो जाए। तो ये हम ठीक करेंगे, यहाँ सारी लाइनें चेंज करेंगे। ये जो आप देख रहे हो लाइनें अभी लगी हुई हैं, बर्फ़ का झोंका ही गिरता है, कौवा भी अगर इन पर बैठता है तो इन लाइनों में प्रॉब्लम आ जाती है। आप देखेंगे साल के अंदर अंदर कंप्लीट लाइनें जो हैं इनको हम चेंज करेंगे, इनको अपग्रेड करेंगे, और अपने मैनिफेस्टो पे हम पाबंद हैं। आज जम्मू कश्मीर का जो एक आम आदमी है, उसको ये दिल में है कि अगर उसके साथ ज़्यादती होगी, उसकी आवाज़ उठाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात हम लोग खड़े हैं। जम्मू के अंदर परवेज़ को जिस तरीके से गोली मार दी गई, कहाँ आए वो लोग? उन्होंने बात नहीं की। क्या वो किसी बरादरी का नहीं था? क्या वो मुसलमान नहीं था? उसके सिविल ड्रेस में उसको गोली मार। जब हमने वहाँ पे बात उठाई, क्यों नहीं है बाकी लोगों ने बात की? आप बताइए मुझे, मीडिया में किसी ने बात की? नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जमात थी, हम खुद वहाँ पे गए, मैं गया, मेहर अली साहब मेरे साथ गए, हमने वहाँ जाके प्रोटेस्ट दर्ज करवाया, हमने बात की। पार्लियामेंट के अंदर मियां अल्ताफ़ साहब ने बात की, मैंने जाके असेंबली के अंदर बात की, हमने प्रोटेस्ट अपना दर्ज किया। हम कम से कम अपने लोगों के लिए आवाज़ तो उठा सकते हैं। और मैं हैरान होता हूँ, जो लोग कभी किसी गरीब के लिए आवाज़ भी उठाते हैं, ना उनकी बात करते हैं। सिर्फ एक ही बात है, मैंने ये किया। शुक्रिया आपका। नाज़रीन मोहतरम, आपसे बातचीत कर रहे थे MLA हवेली पुंछ एजाज जान साहब। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वॉइस ऑफ पब्लिक। दीजिएगा मुझे इजाज़त। खुदा।